हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मंथन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने द्विघात समीकरण का एक सवाल लेकर आए हैं जो पेपरों में कई बार आता है। कक्षा 10 का ये सवाल है, कक्षा 10 के गणित का ये सवाल है जो पेपरों में कई बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये सवाल है, अंशों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या इसमें सवाल के अंदर पूछी गई है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिटाना पड़ सकता है। देखिए सवाल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण का ऐसा क्वेश्चन सवाल है जिसमें थ्योरी लिखी होती है, उसके लिए हम सवाल के अंदर जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं। ऐसा सवाल करने के लिए क्या करते हैं, जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं। तो सवाल में पूछा गया है हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस हंसों की कुल संख्या हम मान लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे करते हैं, देखिए ये इसका हल शुरू करते हैं। यहां से मान लेते हैं, माना हंसों की कुल संख्या बराबर। हम फ्रेंड्स ज्यादातर हम किसी भी चीज को कुल संख्या मानने के लिए एक्स का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम एक्स स्क्वायर मानेंगे। उसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें, कुल संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल में फिर हम लिखेंगे एक्स रूट में लिखना पड़ेगा, तो इससे आपकी समझ में ज्यादा नहीं आ पाएगा। यदि हम एक्स स्क्वायर मान के सवाल को करें तो ज्यादा आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने हंसों की कुल संख्या एक्स स्क्वायर मान ली है। अब सवाल के अंदर जो कहा है उसे देखते हैं क्या कहता है। सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि हंसों के झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो तालाब के किनारे लिखेंगे, तालाब के किनारे हंस। तालाब के किनारे जो हंस है वो कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। देखिए ध्यान से, सवाल के अंदर कहा कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो कुल संख्या हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा में 7/2। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका एक्स हो जाएगा। हम लिखेंगे 7/2 एक्स हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये हम लिखते हैं सर, इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। 7/2 ऐसे लिखते हैं, तो 7/2 की गुणा एक्स से करेंगे तो 7/2 एक्स हो जाएगा हमारा। ये जो तालाब के किनारे हंस खेल रहे हैं वो इतने हैं, 7/2 एक्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सवाल का, बचे हुए 2 जो कुल शेष हंस बताए हैं, जो बचे हैं शेष हंस वो उसने बता दिए 2 हंस बचे हैं। चाहे कुल कितने भी हो, जो शेष बचे हैं वो 2 बचे हैं। वे 2 पानी पर तैर रहे हैं, ठीक है। पानी पर शेष हंस निकाल लेंगे हम भी अपने तरीके से। शेष निकालने के लिए कुल हंस में से हम जो हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं वो घटा देंगे, माइनस तालाब के किनारे तो कुल हंस हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तालाब के किनारे जो खेल रहे हैं वो 7/2 एक्स है। और शेष हंस, सवाल के अंदर शेष हंस दिए हैं हमें 2। शेष हंसों की संख्या देखिए कितनी, 2। शेष हंस की जगह यहाँ पर 2 लिख देंगे। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आपने लेना है, इस क्वेश्चन का ले लीजिए क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला हूं। देखिए ये आपकी एक तरह की इक्वेशन इस समय तैयार हो गई है, जिसे हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम इस 2 को इधर ले जाएं तो हमारे पास ये एज ए गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा सवाल हमारे पास। ये देखिए कैसे करते हैं। ये वाला एक्स स्क्वायर आपने ऐसे लिखा है, यहाँ पर माइनस के 7/2 ऐसे लिखा है आपने ये, और ये 2 प्लस का है, इधर पहुंच करके ये आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 बचता है आपका, ठीक। अब क्या करते हैं, इसे सिंपल तरीके से कर लेते हैं आप इसे फैक्टराइजेशन के लिए।
गुणनखंड के लिए आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी कर लेंगे। ये सिंपल आपके समझने के लिए विधि गिन के तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, जो बटे में संख्या है इसकी गुणा आप इससे भी कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे, फिर वो बराबर से फिर पहुंच के 0 में मिल जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है। यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये माइनस के 7x हो गए और ये माइनस की 2 दूनी 4 हो गए बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर आराम से कर सकते हैं। 2 चौक 8, 8 के टुकड़े ऐसे घटा करके 7 आए। निशान माइनस का है तो घटा करके 7 आना चाहिए। 2 चौक 8 घटा करके 7 आना चाहिए। तो टुकड़े क्या होंगे ये देखिए, 2 चौक 8 और हमें गुणा करके तो 8 ही आना चाहिए, लेकिन घटा करके 7 आना चाहिए। यदि हम 8 की गुणा 1 से करते तो 8 ही कम 8 और 8 में से 1 घटाएं 7 बच जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये आपने नोट कर लिया होगा नीचे वाला, उम्मीद है। मैं इसे मिटा रहा हूं, देख लीजिए। इसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा आपने माइनस के 7, इस माइनस के 7 की जगह पर ये आपने 8 माइनस 1 लिखना है। 8 माइनस 1 लिखा, ये वाला x ऐसे लिखा, माइनस के 4 लिखा बराबर 0 लिखा आपने यहाँ पर। 2x स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट खोलेंगे, 8 की गुणा करेंगे 1 से 8x, माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा करेंगे x से 1x, ये माइनस के 4 बराबर 0। अब बात करते हैं कॉमन लेने की। पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, दोनों को कॉमन लेने के लिए 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 बाहर आ गया यहाँ से, x की घात 2 थी, एक बाहर आ गया, एक आपके यहाँ अंदर बची। माइनस 2 के पहाड़े में ये 8 आपका 4 बार आएगा, ये x बाहर आ गया आपके यहाँ से, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x माइनस 4 ये बचा। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इसकी कंडीशन ये होती है कि दोनों ब्रैकेट इसमें सेम होने चाहिए आपके। तो दोनों ब्रैकेट हमारे पास ही सेम हो गए हैं। अभी इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं, x माइनस 4, और एक ब्रैकेट में आपका ये बचा 2x प्लस 1। इक्वल के बाद 0 लगाते चलना है इसमें, ये इसकी कंडीशन में आता है। क्योंकि जो सवाल हमें हल करने होते हैं, जिनमें x y के मान निकालने होते हैं, उनमें हमें इक्वल के बाद 0 लगाकर चलना होता है। अब इन्हें खोल लेंगे ब्रैकेट्स को हम, जैसे खोलते हैं x माइनस 4 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 4। निकाले ब्रैकेट भी दिए, खोलते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल, ये प्लस का 1 है इधर पहुंच करके माइनस का 1, और x इज इक्वल माइनस के 1/2। माइनस में आया है, अंशों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसे हम नॉट अलाउड कर देंगे। अलाउ नहीं होती तो इसे नॉट अलाउड कर देंगे यहाँ से, ये मान्य नहीं होगा माइनस का मान। हमें x का मान हमारा ये आ गया 4, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई सवाल के अंदर। जो पूछा था उसे हमने x स्क्वायर माना था, सवाल के अंदर जो पूछा था उसे हमने x स्क्वायर माना था। तो उसी के आधार पर सवाल कर देंगे, लिख देंगे। अतः अंशों की संख्या x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स सवाल उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए हमें। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप पर, यही है 9759441349। किसी भी तरह का आपने मैथ सीखना है तो हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइए किस टॉपिक का सवाल आपको चाहिए, यहाँ से सोल्व करके आपको दिया जाएगा। कोई बात नहीं समझ में आती है पूछ लेना। फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल एसटी मंथन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए